अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कुछ यूँ हुआ कि मुझे बनाना था लोहे की इस कढ़ाई में खाना, लेकिन जब इसे निकाल कर देखा तो ये जंग से फुल भरी हुई थी। रमज़ान में इसमें काफ़ी फ्राइंग की थी मैंने, लेकिन उसके बाद से इसमें कोई भी काम नहीं हुआ था। नमी की वजह से और ज़्यादा टाइम गुजरने की वजह से इसमें रस्टिंग लगना स्टार्ट हो चुकी थी। रस्ट इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बल्कि जंग वाले बर्तन में खाना हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। इस कढ़ाई को मैंने एक क्विक सी ट्रिक से जल्दी से साफ़ कर लिया, तो सोचा क्यों ना ये ट्रिक आपसे भी शेयर की जाए। बहुत ही आसान सा तरीका है। आपने सिर्फ एक कटोरी में लेना है 2 खाने के चम्मच मीठा सोडा, यानी कि खाने का सोडा जो नॉर्मली हर घर में मौजूद होता ही है। इस तरह आपने फुल से 2 चम्मच भरकर इसको कटोरी में डालना है। उसके बाद आपने 4 चम्मच इसमें शामिल करना है पानी। ये बात ख़ास तौर पर अपने जहन में रखिए कि लोहे वाले बर्तन को कभी भी आपने खारे पानी से नहीं धोना। जब भी इसे साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, तो आपने मीठे पानी का इस्तेमाल करना है। 4 चम्मच पानी डालने के बाद आपने इसका पेस्ट बना लेना है। कुछ लोग जंग को साफ़ करने के लिए नमक के इस्तेमाल का मशवरा भी देते हैं, तो वो काम आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि नमक जो है लोहे के बर्तन को मज़ीद जंग लगाने का सबब बनता है। ये पेस्ट आपने कढ़ाई में डालना है। उसके बाद किसी भी स्पंज की हेल्प से आपने इसको पूरी कढ़ाई पर लगा लेना है। स्पंज से लगाने का ये फ़ायदा होगा कि जो ख़ास जंग वाली जगह है उस पर आप इसको अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये मेकअप वाला स्पंज ही एक्स्ट्रा पड़ा था, मैंने उसी को इस्तेमाल कर लिया है। आप कोई सा भी स्पंज यूज़ कर सकते हैं, बर्तन धोने वाला भी। अब ये पेस्ट फ़ौरन से कढ़ाई से उतारना नहीं है, बल्कि इसे लगे रहने देना है तकरीबन आधे घंटे तक। आधे घंटे तक जब आप इसको लगे रहने देंगे तो ये सारे जंग को अच्छे तरीके से नरम कर देगा, उतार देगा कढ़ाई पर से। जब आधा घंटा गुजर जाएगा तो फिर आपने स्क्रबर से इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। क्योंकि पेस्ट सूख चुका है तो मैं स्क्रबर को थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, उसके बाद इसको साफ़ कर लेते हैं। भिगो लेने से ये अच्छे तरीके से साफ़ कर पाएगा। तो थोड़ा सा गीला करने के बाद मैंने इसको दोबारा से रगड़ना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं रगड़ना है, बल्कि कढ़ाई बहुत ही आसानी के साथ साफ़ होती चली जाएगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ रही। आप यकीन करें कि इसके अलावा अगर आप इसको साफ़ करके देखेंगे ना, ये वाला तरीका नहीं अप्लाई करेंगे और नॉर्मल पानी से और साबुन से इसको धोकर देखेंगे, तो जंग बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और वो खाने में फ़ील होगा। जब भी आप खाना उसमें बनाएंगे तो वो खाने में शामिल होगा, आपको फ़ील भी होगा, बल्कि खाने का कलर भी चेंज हो जाता है। तो आपने ये वाला काम ज़रूर कर लेना है जब भी किसी भी कढ़ाई को लोहे की जंग लग जाए इस तरीके से। कढ़ाई के अलावा भी किसी नल वगैरह पर या किसी भी सरफेस पर अगर जंग लग चुका है तो वहाँ पर भी आप ये पेस्ट अप्लाई करके बहुत ही आसानी के साथ जंग को साफ़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रगड़ लेने के बाद मैं इसको साफ़ कर लूँगी पानी से। इसको सिंक की तरफ ले जाती हूँ, वहाँ से धोकर लाती हूँ। अब इसे किसी भी टॉवल से खुश कर लेंगे और फिर देख लीजिए आप रिज़ल्ट कि कितना ज़बरदस्त है। इसको हम टिश्यू टेस्ट भी कर लेते हैं, टिश्यू से चेक कर लेते हैं कि जंग उतर चुका है या नहीं। अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ कि टिश्यू पर कोई भी दाग नहीं है जंग का। रिज़ल्ट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये तरीका 100% काम करता है। अगर आप भी जंग की वजह से परेशान रहते हैं, जो लोहे के बर्तनों को लग जाता है, तवे वगैरह को या कढ़ाई को, तो आज के बाद ये परेशानी आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। हाँ, मगर ये याद रखिएगा कि जब भी आपने इसको साफ़ कर लेना है तो उसके बाद आपने इस पर सरसों का तेल अगर आपके घर में मौजूद है तो वो अप्लाई कर लेना है। नहीं तो आपने इस पर कोई सा भी खाने का तेल जो है वो लगाकर इसको छोड़ना है। ऐसे आपने इसको नहीं छोड़ना। लास्ट में अपनी YouTube फैमिली से कहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।